नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं योनो SBI ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं। योनो SBI के अंदर आपको जो जो फीचर दिए जाते हैं उन सभी फीचर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस ऐप के द्वारा कई ऐसे काम हैं दोस्तों जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ से एक RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक नया सेविंग अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, आप यहाँ पर कई तरह के लोन्स आपको ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन या एजुकेशन लोन। के साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि कैसे आप बैंक स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं योनो SBI ऐप के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, योनो SBI ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन आप यूज़र नेम डालकर भी कर सकते हैं अगर आपने यूज़र नेम बना रखा है, अदरवाइज आप एमपिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एमपिन एंटर करने के लिए बोला जाता है। एमपिन एंटर करते ही दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि अकाउंट का, डिपॉजिट का, लोन का, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का, कार्ड का, योनो पे और योनो कैश का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट वाला ऑप्शन दिख जाता है, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक में जितना भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपने कोई RD कर रखी है या कोई FD कर रखी है तो आप यहाँ पर माई डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर आपने अगर कोई RD या FD कर रखी होगी तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ से RD अकाउंट या FD अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप RD या FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने स्टेट बैंक से कोई लोन लिया है तो आप माई बोरोइंग पर क्लिक करेंगे, वो लोन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर माई इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी इन्वेस्टमेंट शो हो जाएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, आपने कोई PPF अकाउंट खोल रखा है या फिर आपने कोई NPS अकाउंट ओपन कर रखा है तो सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से आपको इंश्योरेंस ले रखा है आपने बैंक के द्वारा तो इंश्योरेंस आपको यहाँ पर शो हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लोन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, लोन वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है होम लोन का, कार लोन का, पर्सनल लोन का, गोल्ड लोन का, एजुकेशन लोन का। आप जिस भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर होम लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको लोन के फीचर दिख जाते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी इस लोन के लिए चाहिए होती है वो यहाँ पर आपको सारा दिख जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाती है। इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट रेट पता करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी शो हो जाता है। अभी यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी लोन आप लेना चाहते हैं इसी तरह से आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाती है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाती है। इंटरेस्ट रेट तक आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप योनो ऐप के थ्रू SBI बैंक से लोन ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको बैंक स्टेटमेंट निकालनी हो तो बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए आप अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला सेक्शन दिख जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख जाते हैं दोस्तों, अकाउंट का, ट्रांजैक्शन का और स्पेंड एनालाइज का। आप ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी ट्रांजैक्शन कर रखी है दोस्तों वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर शो हो जाती है। तो यहीं से आप बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट निकालने से पहले आपको ये मैसेज जरूर पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर आपको बताया जाता है दोस्तों कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर आप 150 ट्रांजैक्शन ही निकाल सकते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा करते हैं तो उसमें आपकी केवल 150 ट्रांजैक्शन ही निकलेगी। लेकिन 6 मंथ में अगर आपने 150 से कम ट्रांजैक्शन की है तो 6 मंथ की डिटेल आपकी यहाँ पर निकल जाएगी। अगर आप 150 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको योनो लाइट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। योनो लाइट से आप पूरी बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपकी 6 मंथ में 150 से कम ट्रांजैक्शन है तो आप 6 मंथ की स्टेटमेंट यहीं से निकाल सकते हैं।
वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दोस्तों ये वाला आइकन दिख रहा होगा, आपने इस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लास्ट 10 ट्रांजैक्शन यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर आप 6 मंथ की स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, आपने इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जितने मंथ की भी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 6 मंथ की स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ तो मैं 6 मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं केवल 150 ट्रांजैक्शन का ही स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पर बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये एरो दिख जाएगा दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है। ईमेल आईडी में बैंक की स्टेटमेंट जो आपको भेजी जाती है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड भी दिया जाता है दोस्तों, उस पासवर्ड के द्वारा आप स्टेटमेंट वहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें एक पूरा डिटेल वीडियो हमने इस चैनल पर बनाया हुआ है, पर चेकआउट करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप योनो एसबीआई के द्वारा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों वो आएगा योनो लाइट पर, कि योनो लाइट के द्वारा आप 6 मंथ या 12 मंथ या 2 ईयर या जितने का भी आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो आप योनो लाइट से ही निकाल सकते हैं। योनो एसबीआई के द्वारा दोस्तों आपको केवल 150 ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट ही दी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप योनो एसबीआई का ऐप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।